अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो लैंड जो होता है, लैंड क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारी जो ज़मीन है प्लैनेट अर्थ जो है, आपको पता है कि उस पर 70% तकरीबन 70% वाटर है और जो रिमेनिंग 29% है वो एरिया है जिस पर वाटर नहीं है। ठीक है, तो उसी एरिया को हम लैंड कहते हैं। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि ये लैंड क्या होता है, तो हम कहेंगे द एरिया विच इज़ नॉट कवर्ड बाई वाटर इज़ कवर्ड द लैंड। ठीक है, तो जो ये लैंड है इसकी अपनी अपनी अगर हम देखेंगे, ये लैंड जो सब का सब यकसा नहीं है। इसमें माउंटेन्स भी है, प्लेट्यूज भी है, प्लेन्स भी है। तो ये पूरा का पूरा जो लैंड है ये डिवाइडेड है इनटू माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स और कुछ लैंड ऐसा भी है जो वाटर के नीचे है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको जो लैंड की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब जो लैंड की जो इम्पोर्टेंस है, अगर हम कहेंगे कि लैंड इज एन अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, इट कवर्स ऑनली अबाउट 30%, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। यानी कि जो मैंने आपको कहा कि जो लैंड है जी 29% है, तो ये सब का सब जो है हैबिटेबल नहीं है। हर जगह हम लोग रह नहीं सकते। हाई माउंटेनस एरियाज़ है, प्लेट्यूज एरियाज है, डेजर्ट एरियाज हैं, इन पे हम नहीं रह सकते। ये कोविड एरियाज। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मच वेरी गुड बिकॉज ऑफ due to the varied characteristics of land and climate. The rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas, they are susceptible to water logging. Desert areas, thick forested areas, they are normally sparsely populated or uninhabited. Plains and river valleys offer suitable land for agriculture. Hence, these are the densely populated areas of the world. यानी कि जो हमारे माउंटेनियस एरियाज़ है, प्लेट्यूज एरियाज़ हैं, तो या जो लो लेइंग एरियाज़ हैं, यहाँ पर अपनी अपनी कुछ मेरिट्स हैं। तो उनकी वजह से वहाँ पर बहुत कम आबादी होती है। और जो वो एरियाज़ हैं जिनको हम प्लेन कहते हैं, अगर आप देखेंगे प्लेन जो है वो रिवर वैली के साइड्स में होते हैं प्लेन एरिया, तो वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा आबादी होती है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लेन एरियाज़ हैं, यहाँ शक्ल दिया हुआ है, या ऑस्ट्रेलिया की दी है। मैंने विद लैंड हैज़ बीन, आप देख सकते हैं कि लैंड कितने तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। कहीं पर जो कंस्ट्रक्शन है, कहीं पर एग्रीकल्चर का एक्टिविटीज़ हैं, कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग है, कहीं पर और कुछ है। तो लैंड यूज़ की हम बात करें अब, जो लैंड यूज़, जो प्रोडक्टिव लैंड यूज़ ऑफ लैंड हम कहेंगे कि लैंड जो है हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लैंड यूज़ कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि लैंड जो है ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, हाउस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं, या कहीं पर हम जहाँ पर मार्केट बनते हैं, अर्बनाइजेशन हो जाती है, तो वो भी आप देखेंगे कि वो डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे जो लोगों की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लैंड जो है ये लिमिटेड है। और एक और बात है, वो क्वालिटी ऑफ लैंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह डिफर होती है, फ़र्क पड़ता है उसमें। एक जगह एक की लैंड जो है उसकी एक क्वालिटी होती है, दूसरी जगह की लैंड की दूसरी क्वालिटी होती है। तो क्योंकि लैंड जो कम है, अब अगर कुछ
मौजूद हैं तो वो फॉरेस्ट की सूरत में या गवर्नमेंट लैंड की सूरत में मौजूद हैं, तो अब लोग इनको इनक्रोच करते हैं कमर्शियल एरियाज बनाने के लिए, हाउसिंग कम्प्लेक्स बनाने के लिए, या अर्बन एरियाज बनाने एक्सपेंड करने के लिए, या एग्रीकल्चरल लैंड जो है इस पर अब इंक्रोच किया जा रहा है, या फॉरेस्ट्री का जो लैंड है उस पर इंक्रोच किया जा रहा है, या जो इसको हम ग्रॉस लैंड्स कहते हैं, जो हमारी मवेशियों के लिए हमने रखा है उस पर अब इंक्रोच किया जा रहा है, क्योंकि लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, लिमिटेड है। अगर आप आज के दौर में जो लैंड यूज़ पैटर्न है उसमें अगर आप देखेंगे कितनी चेंजेस होती है, तो यानी कि प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है लैंड पर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं लोग कम से कम लैंड पे। उसकी वजह से क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। और मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो डिजर्ट लैंड डिग्रेडेशन होती है वो सॉइल इरोजन की वजह से, लैंड स्लाइड्स की वजह से डिजर्टिफिकेशन होती है। तो ये सब कुछ जो है ये इन्वायरमेंट के लिए, माहौल के लिए थ्रेट है, ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिए और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए थ्रेट है। अब आप देख सकते हैं, ये आपकी किताब है, आप इन 4 शक्लों को देख सकते हैं। इन पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 लिखा है। पहले ये 1 था, यानी कि पहला जो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि एक रूरल सोसाइटी थी, यहाँ पे कुछ हट बनी हुई थी और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही थी और बहुत वास्ट लैंड पड़ा हुआ था साइड में। तो जब चेंज आ गई, आबादी बढ़ गई, तो अब देखिए दूसरी जो 2 नंबर जो है उस पर दिखाया गया है कि अब ये वास्ट लैंड कम होता जा रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और जहाँ पर पहले हट थे अब वहाँ पर कंक्रीट बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं और थोड़ा बहुत रोड बने जा रहे हैं। ये होता है चेंज लैंड यूज। अब उसके बाद अब थर्ड जो 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 फिगर है आप देख सकते हैं, इसमें आप देखेंगे कि सबसे कमी किस चीज़ होती है, बस इतना ही आप समझो, एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो गया है, अब तो ख़त्म हो रहा नज़र आता है। और चौथी में आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पर है ही नहीं, यानी कि अगर आप देखेंगे कि रूरल से अर्बन बनने में अगर किसी चीज़ का नुकसान होता है वो एग्रीकल्चर का नुकसान होता है, एग्रीकल्चर लैंड का नुकसान होता है। तो अब उसके बाद है लैंड यूज, कंजर्वेशन ऑफ लैंड यूज रिसोर्स। आपको पता है हमारा लैंड जो है बहुत कम है और लोगों की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अब डिमांड ज़्यादा है, लैंड कम है, तो लोग फॉरेस्ट एरियाज़ को डिस्ट्रक्शन करते हैं, एग्रीकल्चरल एरियाज़ को इंक्रोच करते हैं। सो हम बहुत अपने नेचुरल रिसोर्स को खो ही जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आज का जो ये डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड का, इसको कम करने की ज़रूरत है। तो ये ज़रूरी है, इसलिए हम कम कर सकते हैं अगर हम एफॉरेस्टेशन करें या लैंड रिक्लेमेशन करेंगे, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, इनको कम करने की कोशिश करें। और ओवर ग्रेजिंग, जो ये भी बहुत बड़ा मसला है कि हम बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग कराते हैं, तो ये भी इनको भी चेक करने की ज़रूरत, तभी जाके हम अपने लैंड को, हाँ, लैंड रिसोर्स को बचा सकते हैं। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।